अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे हैरत अंगेज परिंदे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ एक अहम मुआहदा किया था। ये इंतहाई पुरस्कार परिंदा क्या हमारी दुनिया में आज भी मौजूद है? इस परिंदे की मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, क्या आपने कभी फ्यूनिक्स नामी परिंदे की दास्तान सुनी है जो हजारों साल से चली आ रही कहानियों के मुताबिक जलती हुई आग के शोलों से जन्म लेता है? किसी के नजदीक ये एक अफसानवी मखलूक है तो कोई इसे एक हकीकत समझता है, जबकि कुछ लोग इसे देखने का दावा करते हुए भी नजर आते हैं। आज हम तसव्वुफ और इस्लामी तारीख के अलावा मुख्तलिफ तहजीबों में इस परिंदे से जुड़ी हुई वो रवायात बताएंगे जो इसके हकीकी तौर पर होने की दलील है। और नाजरीन, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये परिंदा हकीकत में कोई वजूद रखता भी था या नहीं। नाजरीन, फ्यूनिक्स नामी इस परिंदे की कहानियां मुख्तलिफ मज़ाहब में पिछले हजारों साल से मुख्तलिफ तहजीबों में मौजूद हैं। कदीम ईरानी दास्तानों में इस परिंदे को सीमोर या फिर आतिशजन कहा जाता है। अरबी में अनका, हिंदी में अमर पक्षी, जबकि चीनी जुबान में ये परिंदा फेंगबिन कहलाता है। नाज़रीन, अक्सर कहानियों के मुताबिक इस परिंदे के घोंसले वस्ती एशिया के बुलंद तरीन पहाड़ी इलाके कोकाफ में पाए जाते थे। इस परिंदे के बारे में बहुत सारी खूबियों में एक बड़ी खूबी ये भी बयान की जाती है कि ये परिंदा इंतहाई समझदार है, जो ये अपनी लाफानी जिंदगी में तजर्बात के जरिए हासिल करता है। क्योंकि फ्यूनिक्स के बारे में ये मशहूर है कि इसकी उम्र 1000 साल तक होती है। नाज़रीन, बहुत सी कदीम रवायात ये भी बताती हैं कि इस परिंदे के आंसुओं में इंतहाई शिफा बख्श कुव्वत होती है जो दुनिया के हर मर्ज से छुटकारे का सबब बन सकती है। आपने इस परिंदे को हैरी पॉटर, मैलिफिसेंट और दीगर कई हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। नाज़रीन, इस परिंदे की मौत और पैदाइश का अहवाल भी इंतहाई हैरत अंगेज बयान किया जाता है। दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में ये बात मशहूर है कि जब फ्यूनिक्स नामी इस परिंदे की उम्र पूरी हो जाती है तो तब इसके जिस्म और परों में आग लग जाती है, यहाँ तक कि इसका तमाम जिस्म राख के एक ढेर में तब्दील हो जाता है। बादशाह उस राख पर जब बारिश बरसती है तो उसमें से खुद ब खुद एक अंडा पैदा हो जाता है और कुछ मुद्दत के बाद उस अंडे में से एक नया फ्यूनिक्स पैदा हो जाता है। कदीम तहजीबों में इस परिंदे की जसामत भी इसकी उम्र की तरह इंतहाई बड़ी बताई जाती है। दुनिया की कदीम तहजीबों के साथ साथ करूने वस्ता के इस्लामी लिटरेचर में भी इस परिंदे का जिक्र मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा शोहरत ईरान के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार की तहरीर करदा मसनवी को हासिल है। मंतकुत तैर नामी इस मसनवी में एक दिलचस्प हकायत बयान की गई है, जिसके मुताबिक दुनिया के हजारों परिंदे एक मुकाम पर जमा होते हैं ताकि अपने लिए एक बादशाह का इंतखाब कर सकें। हुद जिसे सबसे ज्यादा अक्लमंद तस्लीम किया जाता है, वो इन तमाम परिंदों को बताता है कि सीमुर्ग यानी फ्यूनिक्स हमारा बादशाह है और उस तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि ये सीमुर्ग कोकाफ में रहता है। वहां पहुंचने के लिए 7 इंतहाई खतरनाक वादियों में से गुजरना पड़ता है। हुद के मुताबिक पहली वादी तलाश और जुस्तजू है, दूसरी वादी इश्क मोहब्बत, तीसरी वादी इल्म मारिफत, चौथी वादी कनात है, पांचवी वादी वहदत और तौहीद, छठी वादी हैरत और इस्तिजाब, जबकि 7वीं वादी फिक्र और फना है। ये परिंदे जब इन वादियों की तफसील सुनते हैं तो परेशानी से सर झुका लेते हैं, लेकिन खौफ के बावजूद वो इस सफर का आगाज करते हैं। रास्ते में बहुत से परिंदे प्यास, गर्मी या बीमारी से हलाक हो जाते हैं और सिर्फ 30 परिंदे ही ये 7 वादियां अबूर करने में कामयाब होते हैं और फिर फ्यूनिक्स की कयामगाह तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो उसे देखते हैं तो उन्हें खुद में और उसमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता। यानी इस मुश्किल तरीन सफर के इख्तिताम पर उन्हें मालूम हो जाता है कि जिस रहनुमा की उन्हें तलाश थी वो फ्यूनिक्स और दरअसल वो खुद हैं, और तभी उनका वो सफर खत्म हो जाता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में टीपू सुल्तान की यादगारों में शामिल एक तहरीर ऐसी भी है कि जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और फ्यूनिक्स नामी इस परिंदे की मुलाकात का अहवाल बयान किया गया है।
उस कहानी में लिखा गया है कि एक मर्तबा परिंदों का सरदार फ्यूनिक्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुआ और आप अलैहिस्सलाम के सामने तकदीर को मानने से इनकार कर दिया। इस अमल पर अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उनको मुस्तकबिल में पेश आने वाले एक वाक़े की खबर दी। उस खबर के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बताया गया था कि किस तरह से एक मशरकी शहजादा एक मगरबी शहजादी से शादी करेगा और उन्हें औलाद की नेमत हासिल होगी। फीनिक्स ने कहा कि वो इन तमाम चीज़ों को होने से रोक सकता है। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और फ्यूनिक्स के दरमियान 15 साल का एक मुआहिदा हुआ कि इस अरसे में मालूम हो जाएगा कि कौन ठीक था और कौन गलत। फ्यूनिक्स अपनी ताकत के बलबूते पर उस मगरबी शहजादी को अगवा कर लेता है, लेकिन मशरिक का ये शहजादा अपनी तकदीर के मुताबिक उसे फ्यूनिक्स की कैद से आजाद करवाता है और उससे शादी कर लेता है। नाज़रीन, इस वाक़े का जिक्र मशहूर मुहद्दिस इब्ने साद अपनी किताब तबकात इब्ने साद में भी करते हैं, जिसे उन्होंने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सुना था। नाज़रीन, इसके अलावा यूनानी, फारसी और संस्कृत में कदीम चीनी तहजीबों में भी इस परिंदे से मुतल्लिक कई कहानियां मशहूर हैं, जबकि दौरे हाजिर में भी इस परिंदे को देखने के दावे सामने आते रहते हैं। इस परिंदे की मौत के हवाले से कुछ ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि जिनसे पता चलता है कि ये परिंदा ऊंचे पहाड़ों या फिर दरियाओं, समुद्रों के किनारों पर रहता है, जो कि कई 100 किलोमीटर तक बेआबाद होते हैं। इस परिंदे को आतिशजन, मौसीकार या कुकनस कहा जाता है। मौसीकार इसे इसलिए कहा जाता है, ये परिंदा मरने से पहले ऐसा गीत गाता है जिससे इसके परों में आग लग जाती है। लेकिन नाज़रीन, इस परिंदे की मौत के हवाले से जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है, जो इस परिंदे की खुराक होती है, जो इसने सारी जिंदगी खाई होती है, वही खुराक ये इकट्ठी करना शुरू कर देता है और उसे एक दायरे की शक्ल में रख देता है। उसके बाद सूखी घास को इकट्ठा करके उन खाने वाली अशिया के दरमियान में रखकर वहां पर बैठकर कोई ऐसा पुरदर्द गीत गाता है कि जिससे इसके जिस्म में आग लग जाती है। आग लगने से इसका पूरा जिस्म जलकर राख बन जाता है और फिर उस राख में से एक अंडा निकलता है जो कि इनफेक्ट कुकनस के अंदर ही मौजूद होता है। कुछ अरसे के बाद नया फ्यूनिक्स उसमें से निकलता है और जब तक वो उड़ नहीं सकता तब तक वो पहले फ्यूनिक्स की खुराक इकट्ठी की हुई खाकर अपने आप को इस काबिल बनाता है कि वो उड़ सके। जैसे ही वो आखिरी खाना खत्म करता है तो उसके बाद वो उड़ना शुरू कर देता है और अपनी खुराक की तलाश खुद करता है। नाज़रीन, फ्यूनिक्स के बारे में दौरे हाजिर के हवाले से कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आ सके, इसीलिए इसे दौरे हाजिर में एक अफसानवी मखलूक ही करार दिया जाता है। नाज़रीन, फ्यूनिक्स के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।